हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे रियल अकाउंट के बारे में। जो वास्तविक खाता होता है, जो हमारा क्या नियम है, क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस क्वेश्चन भी देखेंगे कि इससे अकॉर्डिंग कैसे क्या चीज़ बनता है करके। रियल अकाउंट में हम पिछले थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जो सेल और परचेस होता है उसको हम लोग रियल अकाउंट के अंडर में रखते हैं। और इसके जो कुछ नियम होते हैं उसको आज देखते हैं कि क्या नियम रहते हैं। पिछले वीडियो हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें पाने वाले को डेबिट करना रहता है, देने वाले को क्रेडिट करना रहता है। वैसे आज हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट के बारे में, जो वास्तविक खाता रहता है। इसका रूल सबसे पहले देखते हैं कि इसका रूल क्या रहता है, उसके बाद हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। यहाँ पर देखना दोस्तों, जो वस्तु व्यापार में आए उससे डेबिट करना रहता है, चाहे यहाँ पर वस्तु है चाहे पैसा है। और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करना रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज आने रहता है और क्या चीज जाने वाला चीज रहता है। तो आए उसे डेबिट करना है और जाए उसको क्रेडिट करना है। इसमें हम लोग सेल और परचेज बस का क्वेश्चन हम वास्तविक खाते के अंदर में देखते हैं दोस्तों। तो इसका आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर रियल अकाउंट के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष दो पक्ष रहते हैं, उसी को निकालना है। इसका रूल क्या है, जो वस्तु व्यापार में आए, चाहे वस्तु है चाहे पैसा, व्यापार में आ रहा है उसको हमें डेबिट करना है, और जो वस्तु है फिर पैसा व्यापार से जा रहा है उसको क्रेडिट करना रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्नीचर खरीदा। जहां पर भी खरीदी या फिर बिक्री वर्ड दिखेगा दोस्तों, तो हमें ये समझने को कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट करके। तो यहाँ पर लिखा है फर्नीचर खरीदा करके 10,000 का। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। तो देखो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा हम सबसे पहले देखेंगे कि अपने पास आ क्या रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि जो भी वस्तु है फिर पैसा बिजनेस में आता है फिर आ रहा है उसको अपने को डेबिट रखना है, या फिर जो वस्तु या फिर पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर जब खरीदी करेंगे तो अपने पास फर्नीचर आएगा, खरीदी करेंगे तो फर्नीचर इससे डेबिट हो जाएगा टू। अब फर्नीचर तो आ गया, अब उसके बाद हम क्या देंगे, क्या जाएगा अपने से, पैसा जाएगा। तो कैश अकाउंट ऐसे क्रेडिट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भवन खरीदा करके। भवन खरीदा, ये भी आपका खरीदी वर्ड मतलब आप परचेज कर रहे हो। परचेज और सेल में ध्यान रखना कि रियल अकाउंट ही डालना है। तो सेम भवन जब खरीदेंगे तो अपने पास क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर हो जाएगा टू। अब बिल्डिंग आ गया तो उसके स्थान पर हम क्या देंगे, पैसे देंगे सामने वाले को। तो कैश अकाउंट सीआर हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु पे पैसा आएगा उसको डेबिट करना, जो वस्तु पे पैसा जाएगा उसको क्रेडिट करना। तो जब भवन खरीदें तो भवन आएगा और हम उसको पैसा देंगे, पैसा जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन समझना रहता है दोस्तों, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग जो लिखे हैं उसमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, जिसमें नगद है, उधार में इस टाइप का कुछ खरीदी बिक्री होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, नगद सामान खरीदा 5,000 का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें सामान का नाम नहीं दिया रहता है, तो उसको कैसे बनाना रहता है। यहाँ पर जैसे भवन खरीदा तो भवन तो आ गया, तो इसमें बिल्डिंग लिख दिए। यहाँ पर बोल रहा है नगद सामान खरीदे। अब नगद सामान खरीदे, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें सामान का नाम अभी दिया नहीं है कि हम क्या सामान खरीद रहे हैं ऐसा करके। तो इस सिचुएशन में हम कैसे करना रहता है, क्या चीज करना रहता है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन में नगद सामान खरीद रहे हैं, सिर्फ अगर ऐसे पैसे बस का मेंशन और सामान का नाम नहीं दिया है, तो ध्यान रखना जहां पर अपने को सामान का नाम आना था, जैसे हम नगद सामान खरीद रहे हैं तो अपने पास क्या आएगा, सामान आएगा। अब सामान का नाम नहीं दिया, तो सामान का नाम नहीं दिया, तो जिस स्थान पर सामान का नाम आता है वहां पर हम अभी कर क्या रहे हैं, खरीदी काम कर रहे हैं। खरीदी को हम लोग परचेज बोलते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट बन जाएगा। जहां पर सामान का नाम आना था उस स्थान पर हम लोग क्या डालेंगे दोस्तों, परचेज करके डालेंगे। अब नगद सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ गया, परचेज के जो नाम हम लिखे उस डीआर पक्ष में, इस सामान का नाम के अनुसार से हमने परचेज लिख दिया। अब इसके स्थान पर क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो टू कैश अकाउंट सीआर हो जाएगा। तो यही चीज थोड़ा ध्यान देना दोस्तों कि नगद सामान खरीदेंगे और कोई क्वेश्चन में सामान का नाम अगर नहीं दिया है, तो जहां पर सामान आना था उस स्थान पर हम लोग क्या डालेंगे, परचेज डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है नगद सामान बेचे, यहाँ पर भी एक चीज में देखने को मिलेगा कि इस सामान का यहाँ पर भी नाम आपको नहीं दिया गया है। सिंपल आपको बोल रहा है कि नगद सामान हम बेच रहे हैं 6,000 का। क्या सामान बेच रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नगद सामान बेचेंगे। अब सामान बेचेंगे
तो बेचेंगे सामान तो अपने पास क्या आएगा, जैसे मैं एक दुकान से मैं सामान बेचूंगा, सामने लग रहा है तो मेरे पास क्या आएगा, सामने वाला पैसा देगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। क्योंकि रूल क्या बोलता है रियल अकाउंट का कि जो वस्तु फिर पैसा आएगा उसको डेबिट करना है, जो वस्तु फिर पैसा जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो मैं सामान जब बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डी आ जाएगा क्योंकि मेरे पास कैश आ रहा है। अब टू, मेरे से क्या जाएगा, सामने वाला ग्राहक के पास में सामान जाएगा। और अभी हमने देखे कि जब सामान का नाम नहीं दिया है तो अभी हम लोग क्या करें, बेचने वाला काम करें, और बेचने वाले काम मतलब अपना सेल करने वाला काम करें। तो हम जहां पर सामान का नाम नहीं दिया है तो वहां पर हम लोग क्या डालेंगे, सेल अकाउंट करके डालेंगे। अगर सेल किए रहेंगे तो जहां पर सामान का नाम आना चाहिए वहां पर, जैसे यहाँ पर सीआर में सामान का नाम आना था, लेकिन फिलहाल ये इसमें क्वेश्चन में सामान का नाम नहीं दिया इसलिए हम इसमें डालेंगे सेल अकाउंट टू सीआर करके। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, राम से सामान खरीदा 7,000 का। तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन में, खरीदे और बिक्री वाले क्वेश्चन में किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी दुकान का नाम दिया है, यहाँ पर दुकान का नाम भी हो सकता था, कोई भी दुकान जैसे मनोज इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति या फिर किसी दुकान का नाम यदि दिया है और यहाँ पर नगद उगद ऐसे खरीदी बिक्री करें ऐसा कुछ उच्चारण नहीं है, तो इस क्वेश्चन को रियल अकाउंट के अंदर में हम लोग उधार में समझना रहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि जो क्वेश्चन में नाम दिया है, दुकान का नाम हो चाहे व्यक्ति का नाम हो, तो उस क्वेश्चन को उधार में खरीदी या फिर बिक्री समझना रहते हैं। तो इस सिचुएशन में कैसे बनता है क्वेश्चन, तो जैसे हम लोग राम से सामान खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं क्योंकि व्यक्ति का नाम दिया, मैंने अभी बता दिया। तो इसमें क्या होता है, जब सामान खरीदेंगे तो अपने पास क्या आएगा, सामान आएगा। तो सामान के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, सामान का नाम इसमें नहीं दिया इसलिए हम परचेस अकाउंट डेबिट रखेंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया हूँ कि जब सामान का नाम नहीं दिया रहता तो हम अभी खरीदी वाला काम करेंगे, तो जिस स्थान पर सामान का नाम आना चाहिए वहां पर हम लोग क्या डालेंगे, परचेस काम करें तो परचेस करके डालेंगे। अब टू, हमारा सामान जब खरीदी करें तो सामान आ गया यहाँ पर डीआर पक्ष में, अब क्या जाएगा, अपने से पैसा जाना है, लेकिन अभी पैसा नहीं जा पाएगा क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि इस क्वेश्चन में हम किसी व्यक्ति का नाम दिया तो इस क्वेश्चन क्या रहता है, उधार में रहते हैं। तो जिस स्थान पर हमारा कैश आना चाहिए तो उस स्थान पर उस व्यक्ति का नाम डालेंगे जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदे। जैसे हम लोग कहीं पर भी दुकान में जाते हैं, नॉर्मल सी दुकान में अगर हम उधार में सामान करते हैं तो सामने वाला दुकान वाला क्या करेगा, अपना नाम का एंट्री कर देता है, उधार में खरीदी करके लेकर गया ऐसे करके। उसी टाइप का हम इसमें ये समझेंगे कि किसी व्यक्ति से सामान हम खरीदी करेंगे और उधार में है, तो जहां पर नगद कैश आना था वहां पर हम उस व्यक्ति का नाम डालेंगे जिस व्यक्ति से सामान में खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग टू राम एसी सीआर करके डालेंगे 7,000 करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि विक्की को सामान बेचे। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सेल करने वाला काम कर रहे हैं हम, विक्की को सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अभी देखोगे तो व्यक्ति का नाम दिया है यहाँ पर, या फिर दुकान का नाम भी हो सकता है, कोई दुकान को हम सामान बेच रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं, ऐसा है। तो इस सिचुएशन में हम इस क्वेश्चन को क्या समझेंगे, उधार में समझेंगे। अब ये फिर उधार में आ गया। अब इसमें क्या होता है, देखो रियल अकाउंट वाला है क्योंकि सामान जितना भी क्वेश्चन देख लो दोस्तों सब खरीदे और बिक्री वाले ही, तो जहां पर खरीदे या फिर बेचना वर्ड दिखे या फिर सेल और परचेस इंग्लिश में, तो हम लोग क्या उसको समझेंगे, रियल अकाउंट समझेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं कि जो वस्तु है फिर पैसा आएगा उसको हमने डेबिट करना है, जो वस्तु है फिर पैसा जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो जैसे मैं सामान बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बताया ना कि ये उधार में, तो पैसे के बदले हम क्या करेंगे, सामने वाले व्यक्ति का नाम डालेंगे जिसको हम सामान बेच रहे हैं। तो जैसे विक्की को बेच रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, विक्की अकाउंट डेबिट टू। अब क्या करेंगे, सामान जाएगा, ये तो पैसा आने वाला काम हो गया, अब पैसा नहीं आ रहा इसलिए हम व्यक्ति का नाम डाल दिए। अब टू, अपने से क्या जाएगा, सामान जाएगा। यहाँ पर सामान का नाम नहीं दिया है तो सामान का नाम नहीं दिया और हम कौन सा काम करें, बेचने वाला मतलब सेल करने वाला, तो टू सेल अकाउंट सीआर करके। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इसमें समझना है कि कौन सा क्वेश्चन उधार में, कौन सा क्वेश्चन नगद होता है, कौन सा क्वेश्चन आपको कैसा बनाना है। तो मेन ध्यान रखना है कि आपको जहां पर भी दुकान का नाम या फिर व्यक्ति का नाम दिया रहेगा और उस क्वेश्चन को आपको उधार में समझना है। जहां पर नगद आराम से दिया, नगद सामान बेचा या फिर खरीदी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान देना है कि जहां पर सामान का नाम नहीं दिया तो जिस स्थान पर सामान का नाम आना चाहिए तो वहां पर हम बेचे वाला काम करें तो सेल डालेंगे, खरीदने वाला काम करें तो वहां पर परचेज डालेंगे। जहां पर सामान का नाम आना चाहिए वहां पर, अगर डीआर पक्ष में सामान का नाम आना चाहिए डीआर में डालेंगे, सीआर में आ रहा है वहां पर तो सीआर में डालेंगे। तो ये चीज को ध्यान देना दोस्तों। धन्यवाद।